दोस्तों, हर लड़की का यही सपना होता है और हर लड़की की यही कोशिश होती है कि वो हमेशा स्लिम और फिट दिखाई दे। लेकिन अक्सर देखा गया है कि शादी के बाद लड़कियों का वजन बढ़ना शुरू हो जाता है और एक बार ये वजन बढ़ना शुरू हो जाए तो इसे कंट्रोल करना और फिर से फिट शेप में वापस लाना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। ये वेट गेन सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस पर ही नहीं बल्कि उनकी हेल्थ प्रॉब्लम जैसे कि थायराइड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और अर्थराइटिस इन सब के लिए जिम्मेदार बन सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक शादी के 5 साल के अंदर तकरीबन 65% लड़कियों का वेट 5 से 10 केजी तक बढ़ जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ लाइफस्टाइल का असर है या कोई बायोलॉजिकल रीजन भी इसमें अपना रोल प्ले करता है? आज हम बात करेंगे उन रीजंस की जो शादी के बाद वेट गेन के लिए जिम्मेदार होते हैं और आखिर आप किस तरह इन सबको रोक सकती हैं। सबसे पहला रीजन है आपकी लाइफस्टाइल और डाइट में चेंजेस आना। शादी के बाद लड़कियों की लाइफस्टाइल और डाइट में कई बड़े चेंजेस आते हैं जो उनके वेट गेन का एक बड़ा कारण बन जाते हैं। नए घर का एनवायरनमेंट, खाने का तरीका और रूटीन में चेंजेस उनकी हेल्थ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। पेरेंटल हाउस में एक कंट्रोल्ड डाइट और एक्टिव रूटीन फॉलो करने वाली लड़कियों का स्केड्यूल अक्सर नए घर में बिगड़ जाता है। शादी के बाद हाई कैलोरी और फैट रिच फूड्स को कंज्यूम करने की आदत, फैमिली के साथ डाइन इन करना और सोशल गैदरिंग के चलते फिटनेस का ध्यान छूट जाता है। ये सब अक्सर शादी के बाद वेट गेन का रीजन बन जाते हैं। इमोशनल ईटिंग भी एक बड़ा फैक्टर है क्योंकि नई जिम्मेदारियां और स्ट्रेस की वजह से फूड क्रेविंग का बढ़ जाना आम बात है। नई तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपने लिए कम टाइम मिलने की वजह से अक्सर लड़कियों का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है जो कई बार हार्मोनल चेंजेस के साथ मिलकर इस वेट गेन की मुश्किल को और भी बढ़ा देता है। ये चेंजेस एक बैलेंस डाइट और रेगुलर फिटनेस रूटीन के बिना अक्सर मुश्किल हो जाते हैं। Another reason for post marriage weight gain could be your emotional eating. शादी के बाद नए एनवायरनमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से इमोशनल ईटिंग एक कॉमन इशू बन जाता है। नई जगह और नए लोगों के साथ एडजस्ट करना एक इमोशनल चैलेंज हो सकता है जो कि स्ट्रेस और एंजाइटी दोनों को बढ़ा सकता है। स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है जो इवेंचुअली फूड क्रेविंग और अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स को ट्रिगर करता है। इमोशनल कंफर्ट के लिए लड़कियां अक्सर हाई कैलोरी और शुगरी फूड का सहारा लेती हैं जो एट द एंड उनके वेट बढ़ने का कारण बनता है। Next culprit could be your frequent eating out. शादी के बाद फ्रीक्वेंटली डाइन आउट करना एक बड़ा फैक्टर हो सकता है जो अचानक से उनके वेट गेन का कारण बन सकता है। नए शादीशुदा कपल्स को उनके रिलेटिव्स और दूसरों के यहाँ से अक्सर डिनर इनविटेशंस मिलते रहते हैं और साथ ही अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए रेस्टोरेंट्स में जाना कॉमन रूटीन हो सकती है। आउटडोर डाइनिंग ज्यादा होने की वजह से घर का हेल्दी और बैलेंस्ड खाना कम हो जाता है और साथ ही कैलोरी डेंस, ऑयली और शुगरी फूड्स का कंजम्पशन जरूरत से कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। अगला मेजर कारण हो सकता है आप में मोटिवेशन की कमी और आपका लापरवाह होना। शादी के बाद मोटिवेशन की कमी और लापरवाही ये दोनों वेट गेन को न्योता दे सकती हैं। शादी के पहले जहां लड़कियां अपनी लुक्स और फिटनेस पर ज्यादा ध्यान देती हैं, वो अपनी वर्कआउट रूटीन फॉलो करती हैं और अपनी डाइट का खास ध्यान रखती हैं क्योंकि उनका फोकस अपनी बेस्ट दिखने पर होता है। लेकिन शादी के बाद नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रूटीन के बीच में मोटिवेशन धीरे धीरे कम होने लगती है। इस टाइम पर फिटनेस गोल को मेंटेन करना मुश्किल लगता है और आपकी लाइफस्टाइल में आए नए चेंजेस के कारण खुद के ऊपर ध्यान कम हो जाता है। आपका वर्कआउट छूट जाता है और साथ ही अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप होने लगती हैं। शादी के बाद खाने पीने के मामले में भी पैम्परिंग बढ़ जाती है। शादी के बाद नए घर में लड़कियों की खास खातिरदारी और पैम्परिंग होती है जो कि वेट गेन का एक हिडन फैक्टर बन सकता है। फैमिली और रिलेटिव्स उन्हें खुश करने के लिए अक्सर उनकी फेवरेट डिशेस तैयार करते हैं, उन्हें नई नई डिशेस ट्राई करवाते हैं और हर दिन कुछ न कुछ स्पेशल जरूर खिलाते हैं। पार्टीज, सेलिब्रेशंस और फेस्टिवल्स के दौरान भी हाई कैलोरी फूड और मिठाइयों को कंज्यूम करना एक आम बात होती है जिससे उनकी फिटनेस रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। इस एक्सेसिव पैम्परिंग के चलते लड़कियां अपनी डाइट और हेल्थ की तरफ थोड़ा केयरलेस हो जाती हैं क्योंकि उनका फोकस इस नए फेज का पूरा मजा लेने पर होता है। एक और रीजन जो इसी दिक्कत का कारण हो सकता है जो है स्ट्रेस लेना और आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आना। शादी के बाद नई रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इन्वायरमेंट की वजह से स्ट्रेस बढ़ना भी कॉमन है, जो इनडायरेक्टली वेट गेन का कारण बन सकता है। स्ट्रेस के चलते आपकी बॉडी में कई नेगेटिव हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, जो आपके अंदर फूड क्रेविंग को ट्रिगर कर सकता है, खासकर शुगरी और हाई कैलोरी फूड के लिए। यही अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती हैं, जिससे इवेंचुअली वेट गेन होना काफी ऑब्वियस है। अब मुद्दे की बात यह है कि इस शादी के बाद होने वाले वेट गेन को आखिर किस तरह से रोका जा सकता है, या फिर आप इसे किस तरह से रिवर्स कर सकती हैं। अच्छी बात यह है कि पोस्ट मैरिज वेट गेन को रोका जा सकता है। शादी के कुछ महीने या 1 साल बाद आप अपनी फिटनेस और डाइट पर ध्यान देना शुरू कीजिए। आप रिफाइंड कार्ब्स और किसी तरह के अनहेल्दी फैट्स को अवॉइड कीजिए। ज्यादा वेजिटेबल, ज्यादा फ्रूट और प्रोटीन रिच फूड को अपनी डाइट में धीरे धीरे इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए। अगर डेली वर्कआउट मुश्किल है तो हफ्ते में 2 से 3 बार आप जॉगिंग, साइकिलिंग या फिर योगा को अपनी रूटीन में शामिल कर सकती हैं। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई कर सकती हैं, जो आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने में आपकी मदद करेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे मेरी नई अपलोडेड वीडियो के बारे में जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ बेल का आइकन। तो जैसे ही दबाएंगे आप बेल का आइकन, आपको आएगा अलर्ट मेरी हर नई वीडियो का। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।